Assalamu alaikum students. This is Malaika and I hope you all are fine. So today the topic of my video is first year physics chapter 1 measurements, and today we will discuss about uncertainties. Uncertainties is the major topic of the chapter 1 measurements of first year physics. So जो इसके प्रीवियसली टॉपिक्स थे हमारे पास, जो माइनर टॉपिक्स थे लाइक साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, तो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियोस. यू कैन गो चेक आउट देयर एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉप द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. So let's get straight into it. So what is uncertainty? Uncertainty is basically the magnitude of error in measurement. Magnitude of error measurement यानी कि मेजरमेंट की जो एरर आता है उसकी क्वांटिटी को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं. वी आर नॉट श्योर, वी आर अनश्योर अबाउट आर एरर कि हमारा जो एरर आया है उसमें जो उसकी क्वांटिटी वेरी कर सकती है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. सो व्हेन वी आर अनश्योर अबाउट आर एरर, सो दैट क्वांटिटी ऑफ एरर इज़ नोन एज अनसर्टेनिटी. सो हेयर आई हैव एन एग्जाम्पल लाइक कि हमारे पास दो रूलर्स हैं, रूलर ए एंड रूलर बी, एंड सिंपली मैंने एक बीच में रॉड रखी है जिसकी मैंने मेजरमेंट लेंथ फाइंड करनी है. अब रूलर ए में मेरे पास जो है वो सेंटीमीटर्स मार्क्ड हैं स्केल पे, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 टिल 7 सेंटीमीटर्स में मार्किंग हुई हुई है. सो फर्स्ट रूलर ए, जो रूलर ए है उसका लीस्ट काउंट मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगा. क्यों? क्योंकि जो है वो उसमें जो मिनिमम वैल्यू मार्क की जा सकती है वो है ही 1 सेंटीमीटर, तो इसका लीस्ट काउंट भी 1 सेंटीमीटर होगा. लीस्ट काउंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जो मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से हम जितनी लीस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं वो उसकी लीस्ट काउंट होती है. सो रूलर ए में मैं 1 सेंटीमीटर ही काउंट कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, उसमें 30 सेंटीमीटर्स हुए हैं. सो दैट्स वाई उसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होगा. ना सेकेंड रूलर बी है मेरे पास, उसमें मेरे बिटवीन सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स भी मार्किंग हुई हुई है. सो इन मिलीमीटर्स में मार्किंग हुई हुई है, तो जो लीस्ट काउंट है रूलर बी का, वो जो लीस्ट डिवीजन में से मेजर कर सकते वो है 1 मिलीमीटर. एंड टोटल नंबर ऑफ जो है वो डिवीजन्स कितनी मिलीमीटर्स की, 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. सो द रूलर बी का लीस्ट काउंट इस तरह से 0.1 मिलीमीटर मैंने फाइंड कर लिया. सो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डिवाइड द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स. फर्स्ट रूलर में जो रूलर ए है उसमें तो कोई डिवीजन थी ही नहीं, तो 1 सेंटीमीटर को 1 से डिवाइड कर दो, ऑब्वियसली 1 ही आएगा, तो लीस्ट काउंट पहले का 1 सेंटीमीटर हुआ. एंड सेकेंड में मेरे पास 1 मिलीमीटर थी एंड 10 डिविजन्स मिलीमीटर में मार्क्ड हुई हुई हैं. सो 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. नाउ अब रॉड की लेंथ की बात करते हैं. सो रूलर ए में जो रॉड की लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर की रेंज में लाई करती है. तो 4 to 5 सेंटीमीटर की रेंज में लाई करती, दैट मीन्स कि मेरी मेजरमेंट आइदर 4 सेंटीमीटर होगी और 5 सेंटीमीटर. ना मैं इसे 4 कह सकती हूँ, ना मैं इसे 5 कह सकती हूँ, क्योंकि द लेंथ ऑफ द रॉड लाइज समवेयर बिटवीन 4 to 5. अब रूलर बी की बात करते हैं. तो रूलर बी में जो मेरी मेजरमेंट है वो 4.8 to 4.9 और 4.7 to 4.9 के बिटवीन में कहीं आ रही है. सो रूलर बी में जो मेरी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0.2, क्योंकि आई एम अनश्योर कि जो मेरी रॉड की लेंथ है वो वेदर 4.7 भी हो सकती है, 4.9 भी हो सकती है. आई कैन नॉट से कि 4.5 है, एग्जैक्ट 4.8 है. इसमें जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बावजूद एक्सेप्ट भी मौजूद होता है. सो रूलर ए में मेरी रेंज 4 to 5 सेंटीमीटर थी, नहीं 1 सेंटीमीटर की रेंज है. एंड रूलर बी में मेरे पास जो रेंज है वो 0.2 मिलीमीटर की रेंज है, क्योंकि 4.7 to 4.9 के दरमियान मेरी रॉड की रीडिंग आती है. सो दैट्स हाउ कि जो मेरी रॉड की रीडिंग थी उसमें जो मुझे डाउट आया, जो क्वांटिटी ऑफ डाउट था कि फर्स्ट रूलर में क्वांटिटी कितना था, रेंज कितनी थी, 1 सेंटीमीटर,
एंड सेकेंड रूलर में जो रूलर बी है उसमें भी जो रेंज थी, क्वांटिटी थी, वो 0.2 मिलीमीटर थी. सो दैट क्वांटिटी ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी. अब अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है कि जो एरर हमारे पास है वो हाउ लार्ज और कितना लार्ज और कितना स्मॉल है. And now this line that it is a non-negative parameter characterizing dispersion of the values attributed to a measured quantity. So this line means that how variant the uncertainty or the range is, कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी वेरिएंट है, कितनी वेरिएबल है, वो कितनी एक्सटेंट तक इंक्रीज हो सकती है, एंड अप टू हाउ मच एक्सटेंट इट कैन बी डिक्रीज, यानी कि कितनी हाउ मच जो है वो हमारी जो मेजरमेंट है वो इंक्रीज कितनी हो सकती है, डिक्रीज कितनी हो सकती है, कितनी वेरिएंट है, कितनी वेरिएबल है. सो दैट रेंज इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी. इसको लिखने का तरीका ये होता है कि मेजरमेंट इज इक्वल टू बेस्ट एस्टिमेट, जो मेजर्ड वैल्यू आती है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी. अब प्लस माइनस में क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी जो मेजरमेंट है, जो अनसर्टेनिटी है, जो रेंज है, वो ऐड भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल की दोबारा बात करूँ तो रूलर बी में मेरे पास अगर मैं इसे 4.8 इसका एस्टिमेट लगाती हूँ, तो मगर फिर भी मैं अनश्योर हूँ कि 4.9 भी हो सकती है, तो 4.7 भी हो सकती है. सो मैं एस्टिमेट लग सकती हूँ कि 4.8 प्लस माइनस 0.1, कि अगर मैं 0.1 माइनस करती हूँ तो 4.7 आता है, 0.1 ऐड करती हूँ तो 4.9 आता है. सो दैट इज़ हाउ वी राइट मेजरमेंट. Now what's the difference between error and uncertainty? Error and uncertainty, both the terms can be confusing. So error is basically the doubt, कि हमारे पास मेजरमेंट में जो डाउट है, कितना डाउट है कि हमारी मेजरमेंट में जो यू कैन से इनएक्यूरेसी है, या जो डाउट हम कह लेते हैं, उससे हम एरर बोलते हैं. और जो उस एरर की क्वांटिटी है, कितना वो एरर है, बड़ा है, छोटा है, कितनी उसकी रेंज है, सो दैट क्वांटिटी ऑफ एरर और डाउट इज नोन एज अनसर्टेनिटी. एंड अनसर्टेनिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होती है, तो अनसर्टेनिटी ऑलमोस्ट उसके इक्वल होती है. Now types of uncertainties, we have two types of uncertainties, absolute and percent or relative uncertainty. अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये इसको लिखने का तरीका है. a हमारे पास इंडिकेट्स की जनरल फॉर्म है, कि जनरली हम जो भी मेजरमेंट लिखेंगे वो इस फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे. a हमारे मेरे पास है मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा. डेल्टा इज द सिंबल used for absolute uncertainty and indicates the change. और उसकी डेल्टा a here the a after delta symbol, जो a डेल्टा के बाद लिखा हुआ है, उसका मतलब है the range, the uncertainty. सो जो डेल्टा a है, जो प्लस एंड माइनस ऑपरेशन के बाद लिखा हुआ है, that part of the measurement is known as uncertainty or absolute uncertainty, and it has the same unit as the quantity. जो क्वांटिटी की यूनिट होगी वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट होगी. नाउ द सेकेंड टाइप इज परसेंट और रिलेटिव अनसर्टेनिटी. इट इज़ डिनोटेड बाय द परसेंट सिंबल and also with eta, or you can simply pronounce it as e, and it has no units. So परसेंट और रिलेटिव अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि उसमें परसेंट का सिंबल लगा होता है. सो वेन एवर यू सॉ अ percent sign or percent symbol in measurements, we can easily say that it is percent or relative uncertainty. So measurement में जैसे 0.8 मीटर प्लस माइनस 6.1% है, तो 6.1% is the percentage of uncertainty in that measurement. अब जिस तरह हमारे पास एब्सोल्यूट एंड परसेंट अनसर्टेनिटीज़ थी, सो उनमें हम आपस में कन्वर्जन भी कर सकते हैं, यानी कि वी कैन गो फ्रॉम एब्सोल्यूट टू परसेंटेज and also from percentage to absolute. So for that we have two basic formulas कि first absolute uncertainty को अगर हम percentage और relative पे convert करेंगे, so uncertainty divided by the measured value
and then the result will be multiplied by 100%. Here 4.7 plus minus 0.1 is absolute. Thus this measurement is expressed in absolute uncertainty. अब now जो 0.1 है वो बस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है. इसको मैंने कन्वर्ट करना परसेंट में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी कि जो मेजर अनसर्टेनिटी है 0.1 इसको डिवाइड करूँगी 4.7 जो मेजर्ड वैल्यू है, और फिर जो डिवाइड करके आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करूँगी 100% से, एंड दैट्स हाउ आई गेट 2.12%. सो नाउ 2.12% इज़ दी परसेंट अनसर्टेनिटी, एंड जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो एज इट इज़ लिखी हुई होती है. नाउ अगर मुझे दोबारा परसेंट से एब्सोल्यूट पे कन्वर्ट करना हो तो मैं उसका रिवर्सल प्रोसेस करूँगी. इस फार्मूला को रिवर्स कर दूँगी कि नाउ जो मुझे परसेंटेज अब उसमें गिवन है, परसेंट अनसर्टेनिटी गिवन है, उसको मैं फर्स्ट 100 से डिवाइड करूँगी एंड देन जो मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगी. सो दैट्स हाउ आई गेट दी मेजरमेंट बैक इन एब्सोल्यूट. सो इस तरह से एब्सोल्यूट में वापस मेरी मेजरमेंट एक्सप्रेस हो जाएगी. जैसे 4.7 प्लस माइनस 2.12% ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में एक्सप्रेस्ड है. नाउ 2.12%, हेयर परसेंट साइन मीन्स डिवाइड बाय 100. सो 2.12 को 100 से डिवाइड किया एंड देन जो मेजर्ड वैल्यू है 4.7 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.1 अगेन मेरे पास आंसर आ गया. बाकी जो मेजर्ड वैल्यू है इन दी स्टार्ट बिफोर प्लस माइनस सिंबल वो एज इट इज़ ही लिखी जाती है. सो दैट्स हाउ this was the conversion process from absolute to percent and from percent to absolute. Hope you like the video. If you like it, do subscribe it and press the bell icon so you will get notified by all of the by my recent videos. Allah Hafiz, till the next one.